विधायक जी, जिस तरह से रिजल्ट आया है चुनाव का, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश का 7 सीटें भाजपा को और महाराष्ट्र में एक तरफा जीत भाजपा की हुई है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले हम समस्त अपने देशवासियों का हृदय की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग जब छोटे-छोटे थे तब से लेकर के जिस तरह से मकान बनाया जाता है, उसके पहले नींव खोदी जाती है, फिर उस पे ईंट रखी जाती है, फिर छत बनाया जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते हम लोग शुरू से ही मेहनत करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब ये भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह 2014 की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस नारे के साथ जब से हम लोग चले हैं, तब से आप देख रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त होती चली जा रही हैं। आज वही कारण है कि मैं पहले भी जब लोग मुझसे पूछे थे, तो आज के 10 दिन पहले भी हम लोगों की ड्यूटी मझवा विधानसभा में लगाई गई थी और मैंने मुझसे लोग पूछे तो कहे कि नहीं विधायक जी, इतनी नहीं, इतनी सीट आएगी। हम कहे कि आप लोग समय का इंतजार कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट से कम हम लोग अगर जीतते हैं तो आप आइएगा, उस दिन राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। तो मैंने हम लोग कार्यकर्ताओं के बूते, पदाधिकारियों के बूते ये सारी बातों की जानकारी रखते हैं और यही कारण है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के वो हम लोग निकाल लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जो लगाए जाते हैं, वो सारी वोट की काउंटिंग पहले ही हो जाती है और हम लोग बता भी देते हैं कि इतने वोट से जीत रहे हैं। तो ये जो जीत है श्रद्धेय परम आदरणीय जो भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी, और जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में डंका बजाने का काम किया है। और जो विश्व की निगाहें अगर लगी हैं किसी नेता के ऊपर, तो जो जन सेवा करने का काम कर रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिन्होंने एक नारा भी दिया, अगर बटोगे तो कटोगे। इस बात को आज जब से मैं समझता हूं कि हम लोग जानने लायक हुए हैं, इस बात पे हम लोग अडिग रहते हैं और हम तो हमेशा बताते भी हैं। जब हम लोग कक्षा 1-2 में पढ़ने का काम करते थे, तो जो हमारे गुरुजन होते थे तो वो लकड़ी मंगाते थे कि पहले एक लकड़ी जाओ लेकर के आओ। तो एक लकड़ी जब लेकर के कोई आता था तो कहते थे इसको तोड़ो, तो उसको तोड़ दिया जाता था। लेकिन जब कहते थे कि जाओ 8-10 लकड़ी लेकर के आओ, तो जब उसको एकत्रित कर दिया जाता था तब वह टूट नहीं सकती थी। इसलिए ये जो हम लोगों का नारा है कि बटोगे कटोगे, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के भी नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आप देखिए, लोग कहते थे कि अल्पसंख्यक के लोग वोट नहीं देते हैं। नहीं, हमारा जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, उसके तहत आज सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का काम किए हैं। निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उसके लिए भी वहां के लोगों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में लोगों ने एक इतिहास लिखने का काम किया है, उसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अपने भाइयों का, अपने मतदाताओं का, समस्त यहाँ के वासियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने अब विरोधी बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। आने वाला जो समय है, विरोधी पार्टियां, मैं समझता हूं कि
उनके नेता कहीं एक दो सीट पे जीतने के लिए वो लालायित रहेंगे कि कम से कम से हमारी सीट निकल जाए। अब विकसित भारत हो चुका है और विकसित भारत में अब किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझ गए हैं। हम निश्चित रूप से जो आज जीत मिली है उसके लिए पुनः सभी लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से ये पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों की ये जीत है और जनता की जीत है। उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। विधायक जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता और ये जो रिजल्ट आए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक कहावत है ना, ये कहावत है हम लोगों की देसी में, यहाँ में उत्तर प्रदेश में, कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो संजय राउत के पास, इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब इन लोगों को अब किन शब्दों से हम कहें कि ये लोग तो हवाई केवल मीडिया में बने रहने के लिए बातें करते हैं। अगर जनता के बीच में जाते, जनता के सुख दुख में जाते तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के जनता के बीच में जाता है, उनके सुख दुख में रहता है और उनके कार्यों को करने का काम करता है। इस तरह से हवाई बात संजय राउत जी को नहीं करना चाहिए। लेकिन विधायक जी, विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा के पास अब विकास का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो ध्रुवीकरण करके महाराष्ट्र हो चाहे यूपी में जैसे कटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का नारा देना पूरी तरह से चुनाव को ध्रुवीकरण कर दिया, नहीं तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। देखिए, महाराष्ट्र के लोगों को हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और जो ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब यही उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग या अन्य देशों से लोग जाते थे, यहाँ से बॉम्बे जब जाते थे तो एक आध ट्रेन चलती थी और उस ट्रेन से जब लौट करके आते थे तो 2 दिन स्नान करते थे, केवल कोयला लगता था, केवल कोयला ही भर जाता था पूरे शरीर के अंदर। और 2 दिन जब साबुन लगा करके अपना चेहरा साफ करते थे तब जाकर के वो कालिमा खत्म होती थी। आज विकसित भारत, मैं उनको एक नसीहत देना चाहता हूं कि एक केवल रोड दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसको लोग ग्रांटन रोड कहते थे। आज उत्तर प्रदेश से, चाहे किसी प्रदेश से, चाहे बॉम्बे हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, बिहार हो, चाहे चाहे कोई भी देश हो, आप अगर उन देशों की बात करें, चतुर्दिक विकास, आज विकास की ही गंगा बह रही है और विकास के नाम पर भी आज वोट मिली है। आप सोचिए ना, आप सोचिए कि यही भारत था जब ये सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि यही जब चीन थोड़ा सा आंख उठाने का काम किया और प्रथम बार जब हमारे जीएसटी में जो वसूल यहाँ पे कर आया, जो टैक्स आया, वो 95 लाख लगभग करोड़ के तिमाही टैक्स आया, तो उस समय चीन भी पाछे हट गया कि भारत बहुत शक्तिशाली देश हो चुका है। अब भारत का सामना आर्थिक रूप से भी कोई नहीं कर सकता। विश्व का कोई देश नहीं है जो आज हमारा आर्थिक रूप से, जो भारत मजबूत हुआ है, उसकी कोई तुलना कर ले। हम आर्थिक रूप से आज विकास की गंगा बह रही है, कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, अब महाराष्ट्र में आज अगर आप जाएं, पहले भी हम लोग गए थे, हमारे पूर्वज, हमारे भाई, हमारे सब लोग महाराष्ट्र में रहते थे। मैं बोलता भी था कि महाराष्ट्र में छोटे छोटी कच्ची खोलियां होती थी, कच्चे घर बनाए जाते थे, टीना से घर बनाए जाते थे, एक चारपाई नीचे, उसके ऊपर चारपाई, फिर उसके ऊपर चारपाई, उसी पे लोग फर्श पे सोते थे। आज लोग वहां पे अगर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और विकसित भारत हुआ है तो वो किसी की देन नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आज पूरा भारत विकसित हो चुका है। और पूरा भारत में बच्चे से लेकर के, नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक, अगर उनके जुबा पे कोई नाम है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। और भाई, मैं कहना चाहता हूं
कि आज जिस तरह से श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सचिव मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी आज विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। धन्यवाद।